प्रकाशित वाक्य रेवलेशन का मतलब है किसी चीज को जाहिर करना। सो यस, बहुत कुछ परमेश्वर ने जाहिर किया है अपने दास संत यूहन्ना के थ्रू। कितनी अचंभे की बात है, कितनी हैरानी वाली बात है कि विश्वासी मसीही लोग प्रकाशित वाक्य को सीखना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, टीचर्स हैं जो कि इस किताब को सिखाना नहीं चाहते हैं। सफरिंग इज द की फॉर अंडरस्टैंडिंग द बुक ऑफ रेवलेशन। कि प्रकाशित वाक्य को अगर आप समझना चाहते हैं तो सफरिंग, कष्ट, क्लेश, इस चीज को आपको दिमाग में रखकर चलना होगा। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम इस किताब को पूरी तरह से समझें? द आंसर इज नो। परमेश्वर की ये इंटेंशन नहीं है कि आप इस किताब की एक एक सिंगल डिटेल को पूरी तरह से अपने दिमाग में बिठाएं, इसे जाने, इसे समझें। नहीं, वो मकसद ही नहीं है। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1:3 में, यहां पर क्या लिखा है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। दूसरी बात है जो सुनते हैं, एंड तीसरी बात और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। क्या आप मुझे दिखाएंगे कि कहां लिखा है कि जो सारी भविष्यवाणी की किताबों को समझता है? नहीं लिखा है। परमेश्वर आपका आत्मा आपकी मदद करेगा कि जितना वो चाहता है कि आप समझे, वो आपको समझाएगा, वो आपको सिखाएगा। हमारा मकसद क्या होना चाहिए? इस किताब को पढ़ना, इस किताब से सुनना और इसे मानना जो इस किताब में कहा गया है। क्या आप ब्रदर याकूब एक ही पैसेज लोगे और ये कह दोगे? नहीं, मैं आपको एक और पैसेज देता हूं। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स नंबर 7। यहां पर लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। धन्य वह है, मुबारक है वह इंसान जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातें मानता है। इस भविष्यवाणी की बातों को जो मानता है। यह नहीं लिखा है कि जो इसे समझता है। मानना, पढ़ना, सुनना और मानना। सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरी डिटेल ऑफ दिस बुक। हम इस किताब की हर डिटेल को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमें जो करना है वो ये है कि इस किताब को पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रख लें। पढ़ना है और इसे सुनना है और इसे मानना है। और ब्लेसिंग, खुदा की आशीष, खुदा का अनुग्रह इसी में है। ये सबसे ज्यादा इंकरेजिंग, अंतिम समय के विश्वासियों को, कष्ट झेल रहे विश्वासियों को, दुखों के अंदर से होकर जा रहे विश्वासियों को उम्मीद देने वाली, हौसला, तसल्ली देने वाली यही किताब है, द बुक ऑफ रेवलेशन। हम कम से कम प्रकाशित वाक्य में आकर ये देख सकते हैं कि भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही दुनिया किधर भी चली जाए, भले ही विश्वासी किसी भी हालात में होकर गुजरे, भले ही कितना भी बड़ा क्लेश, संकट मसीहों के ऊपर आ जाए, भले ही उन्हें अपनी जान भी देनी पड़े, लेकिन एट द एंड परमेश्वर जीतेंगे, प्रभु यीशु जीतेंगे और उसके लोग मौत से होकर भी जीतेंगे। जैसे प्रभु यीशु भले ही वो मौत से होकर गए, लेकिन उन्होंने जीत को पाया।